बीते लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 99 तक पहुंच गईं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे जोश में नजर आए। ऐसा लग रहा कि 10 साल बाद विपक्ष मोदी सरकार को ठीक ठाक घेरने की ताकत में आई। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा चुनावों में मिली सफलता के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाई। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र में हार के बाद दिल्ली में दिखी उलझन ने कांग्रेस के अंदर की बड़ी खामी की तरफ इशारा कर दिया। देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस के हालात का सटीक विश्लेषण किया। कांग्रेस पार्टी की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। इस बात पर एक राजनीतिक पंडित ने चुटकी लेते हुए कहा, इसमें नया क्या है। जून 2024 में पार्टी ने जोर पकड़ा था। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई थी। 52 से बढ़कर 99 सीटें जीत ली थी। खास बात यह है कि बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बहुमत से कम सीटें होने के कारण भाजपा को सहयोगियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। 543 सदस्यों वाले सदन में 99 सीटें कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन यह कांग्रेस के पक्ष में बढ़ते जनाधार का संकेत जरूर था। अचानक कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। एक आत्मविश्वास से भरा विपक्ष अनिश्चित सत्ताधारी दल का सामना कर रहा था। सत्ताधारी दल अब तक आम चुनावों में मिली हार से उभर नहीं पाया था। फिर आई हरियाणा में कांग्रेस की हार। हालांकि कांग्रेस ने 90 में से 37 सीटें जीती, लेकिन उसका वोट शेयर बीजेपी से सिर्फ 1% कम था। इस नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर रख दिया। बीजेपी के लोग भी हैरान थे। कई लोग मानते हैं कि जाट बहुलता के खिलाफ एकजुटता बनी। बीएस हुड्डा टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभा रहे थे। इससे जाट वर्चस्व का डर पैदा हुआ। कुछ का मानना है कि कांग्रेस में गुटबाजी और बड़ी संख्या में बागियों की जमात हार का कारण बनी। हरियाणा में हार कांग्रेस की अपनी गलतियों का नतीजा थी। महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 4 महीने पहले ही महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 लोकसभा सीटें जीती थीं। हरियाणा और महाराष्ट्र ने कांग्रेस का मनोबल तोड़कर रख दिया, लेकिन दिल्ली ने उस रफ्तार को छीन लिया जो उसने 2024 के मध्य में हासिल कर ली थी। दिल्ली में कांग्रेस तीसरी बार खाता भी नहीं खोल पाई। 70 में से 60 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जब्त हो गई। दिल्ली ने कांग्रेस के भ्रम को भी उजागर कर दिया। पार्टी किस रास्ते पर चले, इसे लेकर असमंजस है। क्या उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, या फिर बीजेपी को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चलना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। केजरीवाल ने गठबंधन नहीं किया। शायद हरियाणा में आप के साथ गठबंधन से इनकार करने का बदला लिया। दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। 13 सीटों पर आप उम्मीदवार कांग्रेस के वोटों से कम अंतर से हार गए। कांग्रेस को 6.35% वोट और आपको 43.6% वोट मिले। दोनों मिलकर आधे वोट हासिल कर सकते थे। राजनीति में एक और एक जोड़ हमेशा 2 नहीं होता, लेकिन इस मामले में मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करने का अच्छा मौका था। ये दोनों पार्टियों के मुख्य वोट बैंक हैं। आपकी हार का जश्न मनाते हुए कांग्रेस ये भूल गई कि यह हार उसके और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है। बीजेपी की जीत से देश पे पार्टी की पकड़ मजबूत हुई, कमजोर नहीं। कांग्रेस में कई लोगों ने यह मान लिया कि आपका खात्मा ही कांग्रेस के पुनरुत्थान का एकमात्र रास्ता है, कि आप कांग्रेस की कीमत पर ही बढ़ी है। यह बात सही है, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं कि सच हो। आपका वोट शेयर इस बार 10% कम हुआ। इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 2% अतिरिक्त वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली। बाकी वोट बीजेपी ले गई और 8 से 48 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस कभी एक छत्र छाया वाली पार्टी थी। वो मध्य वर्ग तक पहुंचने में नाकाम रही। दलितों और अल्पसंख्यकों के अलावा 1998 से 2013 के बीच शीला दीक्षित के नेतृत्व में मध्यम वर्ग कांग्रेस का मुख्य आधार था। 2009 में पार्टी ने शहरी सीटें जीती। इसकी वजह से कांग्रेस दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आई। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता जाति, जनगणना और संविधान के बारे में रट्टे रटाए बातें करते रहे। वो दिल्ली के महत्वाकांक्षी लोगों से बात नहीं कर रहे थे। ये लोग मुफ्त की चीजों से ज्यादा चाहते थे। वे एक आधुनिक राजनीति चाहते थे, जहां वो आसानी से सांस ले सके, साफ पानी पी सकें, गड्ढों वाली सड़कों से न गुजरते हुए काम पर जा सकें और कचड़े के ढेर के पास रहने को मजबूर ना हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करें, जिनमें हाल ही में हुए राज्य चुनावों में लड़ने वाले भी शामिल हैं। वो राज्य दर राज पार्टी संगठन की कमी का रोना रोते हैं। पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता जो भावनाओं को वोटों में बदलते हैं, लगभग ना के बराबर है। नतीजतन अंतिम समय में उम्मीदवारों का चुनाव होता है। चुनावी रणनीति जल्दबाजी में बनाई जाती है। ये काम के लिए पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि दिल्ली में हुआ। इन छूटे हुए अवसरों ने कांग्रेस को वह गति छीन ली जो उसने पिछले साल हासिल कर ली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक शरद पवार के उस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। पवार ने कहा था कि उनकी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस में विलय हो सकती हैं या जीओपी के साथ और ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ सकती हैं।
अलग अलग समय पर पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं की वापसी से लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को बढ़ावा मिलता। इससे राजनीतिक माहौल में नई जान आई।